एक सिंपल ब्लड टेस्ट से आपके कोलोन कैंसर के रिकरेंस का रिस्क पता चल सकता है और कीमो का डिसीजन बेटर तरीके से गाइड हो सकता है। चलिए जानते हैं इस टेस्ट के बारे में जिसे हम कहते हैं ctDNA। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इंटेस्टिन के डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स और उसकी लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में मैंने कई थाउजेंड्स ऑफ सर्जरीज परफॉर्म किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कोलोन कैंसर के फील्ड में एक एक्साइटिंग नए डेवलपमेंट के बारे में, एक न्यू रिसर्च के बारे में जिसे हम ctDNA के नाम से जानते हैं। ctDNA का फुल फॉर्म होता है सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए और ये टेस्ट आजकल काफी प्रोमिनेंस में आ रहा है। मेरे ओपीडी में भी कई सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि कोलोन कैंसर डिटेक्ट होने के बाद में ctDNA टेस्ट करवाना चाहिए क्या। हमने इंटरनेट पे सर्च किया था तो ctDNA के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, क्या आप हमें इस टेस्ट के बारे में और बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टेस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट किन पेशेंट्स में यूजफुल होता है, ये टेस्ट एग्जैक्टली किस तरीके से किया जाता है, इसका आगे जाकर रोल क्या होता है, क्या ctDNA का टेस्ट करने से हम कीमोथेरेपी को अवॉइड कर सकते हैं और इंडिया में प्रैक्टिकली ये टेस्ट कहां पर कैसे किया जाता है और इसका लगभग अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग कितना होता है और क्या हर पेशेंट में ये टेस्ट कराना इफेक्टिव है और जरूरी है कि नहीं। तो इस वीडियो से आपको सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए यानी ctDNA टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम कोलोन या फिर रेक्टम के कैंसर को देखेंगे तो ये कैंसर जो होता है वो कोलोन के इंटरनल लाइनिंग से स्टार्ट होता है और हर कैंसर को एक ग्रोथ होने के लिए ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। तो ये कैंसर के जो सेल्स होते हैं, ये जो टिश्यू होता है, इसके अपने ब्लड वेसल्स होते हैं जो बॉडी के बाकी ब्लड वेसल्स के साथ में लिंक्ड होते हैं। तो जब भी कैंसर के सेल्स डाई ऑफ हो जाते हैं, कुछ सेल्स मरते हैं, तो उनका जो डीएनए है, उन सेल्स का डीएनए हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता है और इस डीएनए को हम ब्लड में से पिकअप करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए प्रेजेंट है या नहीं है और अगर है तो उसका लेवल कितना है। तो दिस इज बेसिकली अ ब्लड टेस्ट जिसमें हम ट्यूमर के डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं जो ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं, उसको हम पिकअप कर सकते हैं। तो कोलोन कैंसर में इसका एग्जैक्ट यूज कैसे होता है, तो जिन पेशेंट्स में जब भी हम कोलोन कैंसर के लिए सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो सर्जरी इज ऑलवेज डन ऑन द ट्यूमर जो हमें विजिबल होता है, जो हम देख सकते हैं। कई बार पेशेंट के शरीर में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ सेल्स सर्कुलेट हो रहे हैं या फिर माइक्रोस्कोपिक कुछ सेल्स रेसिडुअल है यानी कि पीछे रह जाते हैं, जो कि कोई भी स्कैन, कोई भी कैमरा या सर्जन्स आईज इसको पिकअप नहीं कर सकते क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं। तो इन माइक्रोस्कोपिक सेल्स में से जो डीएनए सर्कुलेट हो रहा है, इसे हम इस टेस्ट के जरिए पिकअप करते हैं। सो बेसिकली सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए पॉजिटिव आने का मतलब है कि रेसिडुअल यानी कि माइक्रोस्कोपिकली रेसिडुअल डिसीज रह गया है या फिर बॉडी में कहीं ना कहीं ये सेल्स छुपे हुए हैं। इसे हम एमआरडी यानी कि माइक्रोस्कोपिक या फिर मिनिमल रेसिडुअल डिसीज के नाम से भी जानते हैं। तो सपोज कीजिए कि कोई पेशेंट है जिनकी कोलोन कैंसर की सर्जरी हो गई है, उन पेशेंट्स में हम यूजुअली 4 वीक्स के बाद में या फिर 8 वीक्स के बाद में ये ctDNA टेस्ट कर सकते हैं और ctDNA टेस्ट पॉजिटिव आने का ये मतलब होता है कि इन पेशेंट्स में माइक्रोस्कोपिक रेसिडुअल डिसीज हो सकता है। ये रेसिडुअल डिसीज आगे जाकर रिकरेंस कॉज कर सकता है, यानी कि जिन पेशेंट में ctDNA पॉजिटिव है उनकी रेसिडुअल डिसीज यानी कि रिकरेंस की जो रिस्क होती है वो बाकी के पेशेंट से ज्यादा होती है। अगर सर्जरी के बाद में ctDNA निगेटिव होता है तो इसका एक मतलब यह हो सकता है कि इन पेशेंट्स में these are patients who are at low risk, इनकी रिकरेंस की रिस्क बाकी पेशेंट से थोड़ी कम है और जब पॉजिटिव है तो ये रिस्क थोड़ी ज्यादा है। सेकंड, इसका जो यूज होता है वो बॉर्डर लाइन केसेस में हम यूज कर सकते हैं इनको कि इन पेशेंट्स की कीमोथेरेपी को गाइड करने के लिए, जैसे कि स्टेज 2 कोलोन कैंसर में कभी कभी ये एक ग्रे एरिया होता है कि सर्जरी के बाद में ट्यूमर कंप्लीटली निकल गया है, ट्यूमर इज इन स्टेज 2,
क्या स्टेज 2 में कीमोथेरेपी देने की जरूरत है या नहीं है। तो अगर ctDNA हम करते हैं, तो ctDNA अगर पॉजिटिव आता है तो हम इन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी देने के लिए कंसिडर कर सकते हैं, और अगर निगेटिव आता है तो इनकी लो रिस्क के चलते हम इन पेशेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और थर्ड यूज इसका यह है कि जब पेशेंट की कीमोथेरेपी कंप्लीट होती है, तो अगर किसी पेशेंट का ctDNA पहले पॉजिटिव था, हम इसको रिपीट करके ये चेक कर सकते हैं कि हमारी कीमोथेरेपी इसको किल करने में, इन ट्यूमर सेल्स को किल करने में कितनी इफेक्टिव रही है। तो क्या ctDNA पॉजिटिविटी कैन इट टर्न टू नेगेटिविटी। तो पोस्ट कीमोथेरेपी हम ये टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये निगेटिव हो गया है या नहीं निगेटिव हो गया है। लास्टली, अगर कोई पेशेंट कैंसर सर्जरी के बाद में, कीमोथेरेपी के बाद में फॉलो अप पे है, तो हम हमारे प्रोटोकॉल में ctDNA को यूज करके इन पेशेंट्स को फॉलो अप कर सकते हैं। जिस पेशेंट में ctDNA पहले निगेटिव हुआ करता था, अभी सडनली वो ctDNA पॉजिटिव हो गया है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आगे जाकर रिकरेंस का चांस बढ़ रहा है। और कई बार ये ctDNA तभी भी पॉजिटिव आ जाता है जब बाकी सारे टेस्ट, जैसे कि पेट स्कैन, जैसे कि कोलोनोस्कोपी, ये निगेटिव है, जैसे कि ट्यूमर मार्कर्स जो CEA लेवल्स होते हैं वो निगेटिव है, बट ctDNA पॉजिटिव हो गया है। तो ये पेशेंट्स में हम स्ट्रांगली कंसिडर कर सकते हैं कि इनको सर्वेलेंस थोड़ा एग्रेसिवली हमने करना है, ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम इनको सर्वेलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इनका ctDNA पॉजिटिव हो गया है। तो प्रैक्टिकली एक ट्रायल पब्लिश हुआ था, एक वन ऑफ द जर्नल्स, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल है, NEJM जर्नल। इस ट्रायल का नाम है डायनामिक ट्रायल। अब ट्रायल के डिटेल्स तो मैं वीडियो में बताना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बेसिकली इस ट्रायल में कुछ पेशेंट्स जो कोलोन कैंसर के थे, इनको ctDNA के गाइडेंस के हिसाब से कीमोथेरेपी का डिसीजन लिया है। और ऐसा देखा गया कि जो रिलेटिवली अर्ली स्टेज के कोलोन कैंसर के पेशेंट्स थे, इनमें अगर ctDNA निगेटिव है तो कीमोथेरेपी को अवॉइड किया जा सकता है, और इस कीमोथेरेपी को अवॉइड करने के बावजूद भी जो रिकरेंस रेट है वो इंक्रीज नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स जो कि लो रिस्क के पेशेंट्स है, इनको अननेसेसरीली कीमोथेरेपी लेने की जरूरत नहीं है। अब ये एक ट्रायल है, ये इस एक ट्रायल के रिजल्ट्स के हिसाब से हम इसको स्टैंडर्ड बेसिस पे नहीं बना सकते हैं। तो आज भी इंडिया में अगर हम देखेंगे तो इसका स्टेटस जो है वो काफी एक्सपेरिमेंटल है, इसके ऊपर रिसर्च अभी चल रहा है। बट यस, दिस टेस्ट इज अवेलेबल इन इंडिया, और हम ctDNA को यूज करके कुछ पेशेंट्स के डिसीजंस में थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी ले सकते हैं, थोड़ा सा बेटर गाइडेंस ले सकते हैं कि क्या इस पेशेंट में कीमोथेरेपी वाकई में हम अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर स्टेज 2 का कोलोन कैंसर है तो इस टेस्ट का डेफिनेटली एक रोल आता है। बट कई बार पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि स्टेज 3 कैंसर है, स्टेज 4 कैंसर है, क्या हम इस टेस्ट को करके कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि स्टेज 3 कैंसर में, स्टेज 4 कैंसर में जो डिसीजंस होते हैं कीमो के रिगार्डिंग, वो इस ctDNA के बेसिस पे हम नहीं लेते हैं, हम क्लिनिकल बेसिस पे लेते हैं। लिम्फ नोड पॉजिटिविटी, ये ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्टेड था या परफोरेटेड था, क्या सर्जरी पूरी तरह से ट्यूमर को निकालने में सक्सेसफुल रही है कि नहीं। और स्टेज 4 में डिसीजन और भी कुछ बेसिस पे होता है कि ट्यूमर के जेनेटिक म्यूटेशंस क्या है, ना कि ctDNA के बेसिस पे। तो इवन स्टेज 3, स्टेज 4 में हम ctDNA अगर करते भी है तो इट इज नॉट फॉर डिसाइडिंग कीमोथेरेपी, बट वी कैन डिसाइड रिस्क ऑफ रिकरेंस। के स्टेज 3 में अगर ctDNA पॉजिटिव है तो मे बी द रिस्क ऑफ रिकरेंस इज हाइयर, तो हम इन पेशेंट्स को थोड़ा ज्यादा क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन ज्यादा फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। तो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ ctDNA। सो इन इंडिया मोस्ट ऑफ द मेट्रो सिटीज में ctDNA का टेस्ट अवेलेबल है। इसकी कॉस्टिंग लगभग, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट, इट कैन गो समवेयर अराउंड 25,000 राइट अप टू 2 लाख रुपीज फॉर दैट टेस्ट। सो एक काफी एक्सपेंसिव टेस्ट है, ये नॉर्मल ट्यूमर मार्कर के जैसे नहीं है जिसकी कॉस्ट 1,000-2,000 रुपीज में आप ट्यूमर मार्कर का टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर 5-10,000 में पेट स्कैन हो जाता है। तो दिस टेस्ट बिकम्स लिटिल एक्सपेंसिव। तो इसे बार बार हम नहीं करते हैं, इसे सिर्फ तभी करते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर गाइडेंस चाहिए, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमें आंसर ढूंढना है, तब ये ctDNA टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ctDNA टेस्ट एडवाइस किया गया है, या फिर आप कंफ्यूज्ड है कि ये टेस्ट आपने करना चाहिए कि नहीं, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दिया गया है। आई विल बी वेरी ग्लैड टू आंसर योर क्वेश्चंस। जल्द से जल्द मैं आपको आंसर करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कैंसर रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड साइंटिफिक कंटेंट। थैंक यू सो मच।